हेलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रत्यय के बारे में पढ़ा। प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कई चीजों के बारे में हमने आगे पढ़ा। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम सामान्य सी जानकारी के साथ वापस आगे बढ़ते हैं। जिसे प्रत्यय कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। धातु या शब्द के आधार पर प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़ते हैं। दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। वे शब्द यानी जो प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। पिछली क्लास में हमने अनियर, क्षत्रि, सानच, त्रिच इनके बारे में पढ़ा था। तद्धित में मतुप, तल और स्त्री प्रत्यय जो टाप, डीप इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जब पढ़ना चाहेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं अगले प्रत्यय। अब हम नवुल प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय देखिए, ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। सबसे पहले कर्ता अर्थ में नवुल प्रत्यय होगा, कर्ता अर्थ में यानी बाला या वाली, बाला या वाली अर्थ में। जैसे हम कहते हैं करने वाला या करने वाली, तो जो कर्ता है, क्रिया को करने वाला जो होता है कर्ता, उस अर्थ में हम नवुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नवुल प्रत्यय की एक ही चीज है, इसमें क्या होगा, इस न और ल का लोप हो जाएगा, यानी शेष रहेगा वु। अब जब वु शेष रहता है तो इसमें एक सूत्र लगता है, युवोर नाकौ, युवोर नाकौ। ये सूत्र क्या करता है, इस वु के स्थान पर सीधा सीधा अक आदेश कर देता है। वु की जगह क्या कर देता है, अक। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब नवुल प्रत्यय की बात होगी तो नवुल प्रत्यय में अक शेष रहेगा, शब्द के पीछे क्या आएगा, अक। जैसे देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर पठ धातु। पठ धातु में हम यहाँ लगाएंगे नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय का यूज करेंगे। देखो पठ ऐसे कैसे ही नवुल में से व और ल का लोप हुआ, बचा यहाँ पर वु। अब युवोर नाकौ सूत्र में इस वु की जगह क्या कर दिया, अक। संधि करेंगे प अ क, ठीक है, क्योंकि थ में ए जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर जब हम अक का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, उपधा में आ जाता है, यानी रूप बन जाएगा पाठक है। क्या बन जाएगा, पाठक है। देखिए दूसरा गम धातु, गम में अक जोड़ेंगे तो वो नवुल का है, तो अक जोड़ेंगे क्या बनेगा, ग गा मक है, जाने वाला। ऐसे ही आपने देखो क्री धातु, क्री में अगर हम नवुल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या है, इसका लोप हुआ, अक जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, कारक है। दूसरा दा में अगर हम नवुल प्रत्यय बोले जोड़ेंगे तो हो जाएगा दायक है। अब देखिए आपको इन सब में क्या दिख रहा है, अक शेष दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे हमारा लेखक है। अब आपको पता करना है, देखिए मैं यहाँ आपको शब्द दे रही हूँ, आप खुद धातु का पता लगाइए, लेखक में कौन सी धातु होगी। धावक है, पावक है, इनमें कौन सी धातु होगी। देखिए आपको, देखिए सब में अक दिख रहा है। अक का मतलब क्या हो गया, नवुल प्रत्यय। ध्यान क्या रखना है, जहां अक दिखाई दे वह हमारा हो जाएगा नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान होती है कर्ता अर्थ में होगा, यानी करने वाला या करने वाली। लेखक लिखने वाला, धावक दौड़ने वाला, पावक अग्नि को बोलते हैं आग लगाने वाला, कारक है करने वाला, पाठक है पढ़ने वाला। तो जब बाला अर्थ में आ रहा है, यानी हम शब्द में देखें तो जहां भी आपको अक दिखाई दे वह हमारा कौन सा प्रत्यय जाएगा, नवुल प्रत्यय। ठीक है, अब हम दूसरा प्रत्यय पढ़ते हैं, इक्त और इक्तवतु। इक्तवतु देखिए दोनों एक साथ हम पढ़ते हैं। इसके बाद इक्त प्रत्यय। इक्त प्रत्यय यानी ये दोनों प्रत्यय भूतकालिक अर्थ में होंगे। किस अर्थ में होंगे, भूतकालिक। दोनों प्रत्यय भूतकालिक अर्थ में होते हैं,
यानी हम कह सकते हैं कार्य की समाप्ति के का बोध कराने के लिए इक्त और इत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करें। कार्य की समाप्ति, कार्य हो चुका है, इस बात को कौन से प्रत्यय बताइए? इक्त और इत्वतु। अब देखिए इक्त प्रत्यय, इसमें से का लोप होकर ट शेष रहता है, इसका क्या शेष रहेगा? तय। और इक्तवतु में से क और उ का लोप होकर हमारा त्वत शेष रहता है। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, दोनों के रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में जब रूप चलेगा, पुल्लिंग में चलेगा इसका भगवत के जैसे, भगवत। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में नदी के जैसे, और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेगा। किसके समान चलेगा? नपुंसकलिंग में जगत के समान। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए पट, पट में इत प्रत्यय जुड़ा, पठितः। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग जब रूप बनेगा तो बन जाएगा स्त्रीलिंग में पठिता। क्या बनेगा? पठिता। नपुंसकलिंग में पठितम। देखिए अब हम बात करते हैं गम, गम धातु में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गतः। ध्यान रखना है गम धातु है, ट शेष रहता है, रूप बन गया गतः, मैं का लोप हो गया, स्त्रीलिंग में बन जाएगा गता और नपुंसकलिंग में गमितम। वैसे ही कथ का कथित है, कथिता, कथितम। अब देखिए यम, यम में हमने इत प्रत्यय जोड़ा तो यम का बनेगा यतः, यता, यतम। क्या बन जाएगा? इस नपुंसकलिंग में यतिम, यतिम। इस तरीके से इसके तीनों लिंगों में रूप पठितः, ता और तम शेष रहता है। इसकी पहचान हमें ध्यान रखनी है कि इत प्रत्यय में हमेशा त शेष रहता है, रूप पठितः, गतः, कथितः, यानी त शेष रहेगा और उसमें जो रूप बनेगा भगवत के जैसे चलेगा, तो वहां पर हमें विसर्ग का भी ध्यान रखना है। आपको इससे जुड़े हुए और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप हमें वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा एग्जाम्पल मैं उपलब्ध करा सकूं। अब हम इतवतु प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए इतवतु प्रत्यय में क्या होता है, इस ट और उ का लोप होकर त्वत शेष रहता है, और जो त्वत होगा ये नपुंसक लिंग रूप में दिखेगा। इसमें दिखेगा हमें नपुंसक लिंग अर्थ में या नपुंसक लिंग के रूपों में। पुल्लिंग के जब हम रूप बनाएंगे तो आपको पुल्लिंग में वहां दिखाई देगा वान, और स्त्रीलिंग में हमें क्या मिलेगा? वती दिखाई देगा। ये इसकी पहचान भी होती है, वान, वती, त्वत, ये इसकी ये तब इतवतु प्रत्यय की पहचान होती है। देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एक उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, पट धातु में इतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे, पट में से इसका लोप हुआ, बच गया हमारे पास पट प्लस त्वत और रूप बना पठी त्वत। ये बन गया आपका मूल रूप, यानी मूल शब्द जो है वो किसमें बना? हमारा नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में जब बनाएंगे पठितवान और स्त्रीलिंग में रूप बन जाएगा पठितवती। अब देखिए गम में हम जोड़ते हैं गम, तो गम का क्या होगा? गत, गतवत, गतवान और गतवती, गतवती। ऐसे हम बात करते हैं जी की, जी में जोड़ेंगे शब्द बन जाएगा जीत, जीतवत, जीतवान, जीतवती। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं जी के बाद और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने कथ। तो अब आप बताइए कथ का क्या बनेगा? कथ शब्द से हमारा क्या शब्द बनेगा? ये आपको खुद बना के देखना है और बताना है कि आपको समझ में आता है या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय का प्रयोग
जब एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया की जाती है तो वहां एक क्रिया के लिए जो दूसरी क्रिया की गई है उस दूसरी क्रिया में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय को या फिर हम कह सकते हैं के लिए अर्थ में होता है, के लिए अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहेगा। देखो तुमुन में से क्या हो जाएगा, इसमें और ऊ का लोप होकर के केवल क्या शेष रहेगा, तुम शेष रह जाएगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि आपको हर जगह तुम शेष दिखेगा, शब्द के पीछे आपको क्या दिखेगा, तुम दिखाई देगा। जैसे देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां लिखा हमने पठ धातु, पठ से जो रूप बनेगा तुमको जोड़ा, रूप क्या बनेगा इसका, पठी तुम, क्या बन जाएगा, पठी तुम। क्रीड से देखिए क्रीडी तुम, गम का गमी तुम, गन तुम, सॉरी गन तुम। लिख का लेखी तुम, दा से दा में जुड़ेंगे दा तुम, पा का पा तुम। इस तरीके से आपको जहां कहीं भी जब शब्दों में तुम शेष दिखाई दे तो इन तुम जहां जहां दिखाई देगा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय। ध्यान रखना है को या के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होगा, तुम शेष रहेगा। हम इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इजी होता है, हम प्रत्ययों में सबसे इजी प्रत्यय होता है तुमुन प्रत्यय। इसका रूप जहां देखिए तुमुन शेष रहेगा, पठी तुम, लेखी तुम, दा तुम, खा तुम, पा तुम, ये सभी तुमुन प्रत्यय के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए यहां दा धातु से क्या बनेगा, दातुम, ज्ञा धातु से ज्ञातुम। इसी प्रकार हमने पहले भी देखा तुम शेष रहेगा, तो अब बाकी के एग्जाम्पल आप खुद बनाइए। पा से क्या बनेगा, पा, हस, हन, भू, चल, इन सब से जो शब्द बनेंगे वो आप खुद बनाइए और बना करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको तुमुन प्रत्यय समझ आया। और अगर आपको इससे संबंधित और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए जिससे मैं आपको और एग्जाम्पल दे सकूं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इत्वा प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे, इत्वा। देखिए इत्वा प्रत्यय क्या होता है, एक ही कर्ता के द्वारा अनेकों क्रिया जब की जाती है तो अंतिम क्रिया को छोड़ करके पहले की सभी क्रियाओं में हम इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक कर्ता एक होना चाहिए, उसके द्वारा अनेक क्रिया, कितनी भी क्रिया करे, अंतिम क्रिया में नहीं, उनके पहले वाली क्रियाओं में हम किसका प्रयोग करेंगे, इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है, करके। जैसे वह खा करके जाता है, मोहन खेल करके विद्यालय जाता है, मोहन सो करके उठता है। तो जो करके जो अर्थ आया, जैसे कार्य को करके दूसरा कार्य कर रहा है, वहां उस करके अर्थ में हम इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इक्तवा प्रत्यय का देखिए, इक्तवा का क्या होता है, इस क का लोप होकर के केवल तुआ शेष रहता है। इक्तवा का क्या रहेगा, तुआ। अब करके अर्थ में है, इससे जो बना रूप हो जाता है वो अव्यय कहलाता है। इसके रूप किसी में नहीं चल के अव्यय होते हैं। अव्यय कभी भी अपने रूप में यानी वचन में परिवर्तन नहीं करते। देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसके। जैसे आपने कहा इसमें नी धातु में इत्वा प्रत्यय हमने जोड़ा, क्या हुआ, क्या क्या लोप हो गया, सीधे सीधे क्या होगा, क्या क्या लोप होगा और शब्द क्या बना, नीतवा। इत्वा। अब जैसे आपको देखा जी का क्या होगा, जितवा। चलितवा। यहां अकारांत पद है ये, तो अकारांत होने के कारण यहां क्या हुआ, आ का आगम हो गया। हसितवा, हस का हसितवा। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, श्रुतवा,
सॉरी, हमने बात की श्रु धातु, श्रु का श्रुत्वा। तो आप बताइए क्री का क्या बनेगा? ध्यान क्या रखना, हमने इक्तवा प्रत्यय का अर्थ ध्यान रखना है, कर के अर्थ में चलेगा। किसी जब भी 2 या 3 क्रिया हो रही है तो पूर्वकालिक क्रियाओं में कर के अर्थ जहां यूज हो रहा है उसमें इक्तवा का प्रत्यय यूज करेंगे। उसके बाद इसमें त्वा शेष रहेगा, हर एक शब्द के पीछे क्या लग जाएगा, यहाँ त्वा आपको दिखाई देगा और यही इसकी पहचान होती है। इत्वा, जित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, पठित्वा, गमित्वा, जहां भी आपको त्वा दिखे वहां कौन सा प्रत्यय कर देना है, इत्वा प्रत्यय हमें कर देना है। लेप प्रत्यय इक्तवा प्रत्यय के समान ही कर के अर्थ में होता है। लेप प्रत्यय क्या होगा, इक्तवा प्रत्यय के समान कर के अर्थ में प्रयोग होगा। इस लेप में ले और पे का लोप होकर के यह शेष रहता है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है, धातु से पहले उपसर्ग आएगा, धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग होगा तभी लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगर उपसर्ग नहीं लगाएंगे हम तो इक्तवा का प्रयोग होगा, उपसर्ग लगा दिया तो हम लेप का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सम प्लस अस, असम उपसर्ग है, अस धातु के रूप चलते हैं हमारे भू में, तो क्या हो जाएगा, संभूय। उप प्लस क्रिय, उप प्लस क्रिय, उपकृत्य, आ प्लस दाय, आ प्लस दा का बनेगा आदाय, लेकर के, आ प्लस नी, आनीय। उसी प्रकार से देखिए नी प्लस पा जब रूप बनेगा हमारा तो निपीय, पी करके, सम प्लस पठ, संपठ्य, पढ़ करके। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, लेप प्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, आगे कोई ना कोई उपसर्ग होगा और पीछे आपको यह दिखाई देगा। हर एक शब्द में उपसर्ग के बाद पीछे अगर यह है तब तो हमें लेप प्रत्यय कर देना है। यदि हमें उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो कर के अर्थ में हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। अब हम बात करते हैं तरप और तमप प्रत्यय की। देखिए हमें कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तुम रोहन से अच्छे हो या रोहन तुमसे अच्छा है, तुम पतले हो मोहन मोटा है, तुम गधे हो वह इंटेलिजेंट है। ऐसे कहीं ना कहीं हमें जो कंपेयर किया जाता है ऐसे शब्दों के लिए हम तरप और तमप का प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं पहले हम तरप प्रत्यय की। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो कारकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, एक को श्रेष्ठ बताने के लिए यूज करते हैं। यानी जब दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, दो लोगों की तुलना की जाती है, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, तरप प्रत्यय का प्रयोग। जब हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जिससे हमारी तुलना होगी यानी जिससे हमें कंपेयर किया जाएगा उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। वहां कौन सी विभक्ति लग जाएगी, पंचमी। ध्यान रखना है जिससे तुलना हो रही है उसी में पंचमी लगानी है। इसके बाद तरप का पै का लोप होकर के और तर से शेष रहेगा, पै का लोप होगा तर से शेष रहेगा। पुल्लिंग में आपको हमेशा तर मिलेगा, स्त्रीलिंग में इसका क्या हो जाएगा, तरा शब्द दिखाई देगा। जैसे मोहने, सोहनाथ, पटुतरे, पटुतर है। क्या होगा, मोहन सोहन से चतुर है, तो जिससे चतुर है, जिससे श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसमें पंचमी लगा दी। राधा, रमायः, पटुतरा, पटुतरा। राधा रमा से चतुर है, तो जिससे चतुर है, जिससे श्रेष्ठ है, वहां हम पंचमी लगा देंगे। अब बात करते हैं तमक प्रत्यय की। तमक प्रत्यय का प्रयोग होता है जब समूह में से हम किसी एक को अच्छा बताते हैं, तुलना करते हैं। जब समूह की बात होती है, समूह या ग्रुप में से किसी एक को अच्छा बताने के लिए हम तमक का प्रयोग करेंगे। तमक का तम शेष रहता है, तमक का तम शेष रहता है। पुल्लिंग में तम रहेगा,
और स्त्रीलिंग में हमारा तना रहता है। ध्यान रखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तम और तमा का। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कविसु, कविसु या कवि नाम, कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का क्या जाएगा, श्रेष्ठतम है। कवि में, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। हमें क्या ध्यान रखना है, ग्रुप का। जब ग्रुप की बात करेंगे हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कविसु सप्तमी विभक्ति और कवि नाम षष्ठी, दोनों में से हम किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब दो की बात होगी तो जिससे तुलना होगी उसमें हमें पंचमी का प्रयोग करना है, और जब समूह की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, तो जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें षष्ठी या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। देखिए इनके हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो एक तरफ लिख देते हैं हम तरफ, दूसरा तमप। यह शब्द है हमारा साधु। जब हम तरफ प्रत्यय का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साधु तरह। तमप में हो जाएगा साधु तम। ध्यान रखना है हमें तरफ और तमप में कि तरफ का तर और तमप का तम शेष रहता है। गुरु, गुरु में हो गया बड़ा, गुरु तरह, गुरु तम है। लघु, लघु तरह, लघु तमम। अगर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पे, लघु तमा। यहां पर तर की जगह तर आ जाएगा, जैसे लघु तरा। ऐसे देखिए हम कहीं कटु, कटु तरा, कटु तमा। वैसे मृदु। चलिए आप बताइए कि मृदु शब्द का क्या बनेगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द आपको बनाने हैं तरफ प्रत्यय के, कि क्या बनता है। ध्यान रखना है तरफ और तमप की पहचान, पीछे तर या तरा दिखाई दे तरफ प्रत्यय, यदि आपको तम या तमा दिखाई दे तो वह हो जाएगा तमप प्रत्यय। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब दो कारकों में से किसी एक कारक की तुलना करनी है तब हम तरफ का प्रयोग करेंगे, और यदि समूह में से किसी एक को चुनना है, किसी भी एक की तुलना करनी है, तब हम उसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।